क्वेश्चन जरूर जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। इसका आंसर जो होगा वेद प्रकाश यादव। शिमला में स्थानांतरित किया गया, रामलाल जज थे। चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया, भंडारी थे। 66 में जब हरियाणा का गठन हुआ, मेहर सिंह थे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के वर्तमान निदेशक कौन है? ये नए बनाए गए हैं। अच्छा, अनूप धानक की बात करूं तो मैं पहले ही बता चुका हूं, उप मुख्यमंत्री के साथ जुड़े हुए काफी सारे 3 सारे डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पर देख सकते हो। जी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। तो काफी लंबे समय से आपको इस वीडियो का इंतजार था कि हरियाणा में कौन क्या है, सर ये वीडियो कब आएगी, हमारे डिपार्टमेंट्स में जो भी बदलाव आते हैं, जैसे कोई नया अध्यक्ष बना है या कोई सचिव बना है या फिर कोई निदेशक बना है, उस तरह की एक अपडेट वीडियो लाइए। और मैंने भी कहा था कि आपको ये 20-25 दिन एग्जाम से पहले आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। तो आपके सामने है, जैसे कि मंत्रिमंडल में कोई क्या बदलाव आया है, तो उस तरह के बदलाव जो ऑफिशियली मैं आपको मंत्रिमंडल का लास्ट में पढ़ाने वाला हूं, सब कुछ अपडेटेड होगा आज तक का। 9 अक्टूबर है आज, तो उस 9 अक्टूबर तक की आज की अपडेट आपको मिलने वाली है। तो जैसा कि आपको पता भी है कि 5, 6, 7 नवंबर का ये सीईटी का एग्जाम होगा, उसके बाद एस्टेट का हुआ, उसके बाद टीजीटी पोस्ट के लिए एग्जाम होने वाला है। तो सभी एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में जो कि इस वीडियो से ना हो, सभी इस वीडियो से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी अध्यक्ष बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन है ना, मैं कह रहा हूं आपको। इसके अलावा 2021 की मैंने मैराथन क्लास ली हुई है, 2022 की भी मैंने मैराथन क्लास ली हुई है जुलाई तक की। अगस्त और सितंबर की मैंने अलग ली हुई है। जुलाई तक की आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी 2022 वाली, वो जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चंस वहां से आपको फंस जाएंगे। 2021 की भी मैराथन क्लास ली हुई है, वो भी जरूर देखिएगा। इन सब का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। जो मेरे चैनल पर नया है, पीडीएफ खरीदना चाहता है, पहले एक बार मेरा पीडीएफ देख लीजिए। देखिए ये मेरा पीडीएफ रहता है, आप यहां पर देख सकते हो मैंने किस तरह से वर्क किया हुआ है। विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड पिक्चर के साथ में मैंने पीडीएफ क्रिएट की हुई है। 373 क्वेश्चन है इस वीडियो में, मैराथन क्लास वाली में। इस पीडीएफ को देख सकते हो आप कि कैसे मैंने फोटो के साथ में, पिक्चर्स के साथ में या फिर एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में ये सब पीडीएफ को मैंने क्रिएट किया हुआ है। आप पहले अच्छे से पीडीएफ देखना, उसके बाद ही बाय करना। आप कैसे बाय कर सकते हो इसकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूं। देखिए चलिए वहीं चलते हैं स्लाइड पर। यहां पर मैं अपना नंबर दे रहा हूं 9468175075 94,681,75,075। ये मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तीनों माध्यम में से कोई भी एक माध्यम से मुझे ओनली 90 रुपीज पे कर सकता है सभी पीडीएफ के लिए। जो भी आज तक की मैंने पीडीएफ बनाई है सभी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, 2021 वाली, 2022 वाली, साथ में गेम्स के रिलेटेड जो भी हमारी पीडीएफ मैंने क्रिएट की है वो भी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो 90 रुपीज ओनली ये मुझे पे कर सकते हो। और इसी व्हाट्सएप नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। आपने पीडीएफ देख ली, दोबारा फिर से देखनी है तो ये देख लीजिएगा। इसमें 273 है मैराथन क्लास वाली, और अगस्त और सितंबर की ये आपको अलग से सेपरेट मिलेगी। ठीक है, तो अब तक का डेटा आपको मिल जाएगा, सितंबर तक का ये आपको जानकारी मिल गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं। यहां पर हो गया साफ हमारा। हरियाणा वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? विधानसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारे वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जो है ये हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचकुला इनका निर्वाचन क्षेत्र है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है? पंचकुला है। ये फोटो में आप देख सकते हो ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, जो कि मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा ये बताइए हमारी अब जी जो विधानसभा चली हुई है ये कौन से नंबर की विधानसभा है? ये हमारी 14वें नंबर की विधानसभा है। कौन सी? एक बार 2017-18 में पूछा गया था कि वर्तमान में कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है, तो उस समय वो 13वीं विधानसभा थी। 2019 के बाद ये हमारी 14वीं विधानसभा चल रही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो 14वीं नंबर पे आप टिक कर देना। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर पहले विधानसभा अध्यक्ष के बारे में, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे जो हरियाणा के पहले विधानसभा कौन अध्यक्ष थे। यहाँ पर शन्नो देवी थी, एक महिला थी शन्नो देवी, जो कि हमारी पहली विधानसभा अध्यक्षा थी, है ना, विधानसभा अध्यक्षा। ये हमारे पूरे भारत के किसी भी प्रांत में पहली महिला अध्यक्षा थी। कौन? शन्नो देवी। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अच्छा, दूसरे विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। कौन
कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। पुरुषों में पहले थे, है ना, समझ गए ना, पुरुषों में पहले थे और वैसे दूसरे थे। इसके अलावा बात करूं तो सबसे ज्यादा समय तक जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं वो सरदार तारा सिंह। कौन रहे हैं? सरदार तारा सिंह रहे हैं हमारे सबसे लंबे समय तक, सबसे ज्यादा समय तक, ये आप याद रखना, सरदार तारा सिंह ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। सबसे ज्यादा बार 3 बार के, सबसे ज्यादा बार 3 बार के विधानसभा अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह चड्डा रहे हैं। कौन? हरमोहिंदर सिंह चड्डा। सबसे कम समय के राव वीरेंद्र सिंह ही रहे हैं, राव वीरेंद्र सिंह, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया दूसरे विधानसभा अध्यक्ष थे, दूसरे मुख्यमंत्री भी थे, ये हमारे दूसरे मुख्यमंत्री भी थे और दूसरे ही विधानसभा अध्यक्ष थे। मात्र 6 दिन का इनका कार्यकाल रहा था। कितना? मात्र 6 दिन का। वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? रणबीर सिंह गंगवा है। कौन है? नलवा हिसार से निर्वाचित है रणबीर सिंह गंगवा। अभी वर्तमान में ये हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान सचिव कौन है? तो राजेंद्र कुमार नांदल हैं। राजेंद्र कुमार नांदल है, आर के नांदल भी ऐसे लिखा आ सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान सचिव हैं कौन? राजेंद्र कुमार नांदल। नेता प्रतिपक्ष में कौन बैठे हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये था हमारी फर्स्ट स्लाइड से हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते थे उनको हमने याद किया, देखा और अच्छे से समझा, है ना। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, सेकंड की ओर। सेकंड है हमारा यहाँ पर, हरियाणा के वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? कार्य मंत्री के बारे में पूछा है, संसदीय कार्य मंत्री के बारे में, तो आप फोटो में देख सकते हो ये कौन है? हमारे कंवरपाल गुर्जर हैं। कौन है? कंवरपाल गुर्जर हैं, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, वन विभाग मंत्री भी हैं, पर्यटन मंत्री भी हैं, हॉस्पिटैलिटी भी इनके पास है। इसके अलावा जो कला एवं संस्कृति मंत्रालय, जो कि आर्ट एंड कल्चर विभाग, भी इन्हीं के पास है। तो कंवरपाल गुर्जर हमारे यहाँ पर अभी संसदीय कार्य मंत्री है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। हरियाणा वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव की बात करें तो यहाँ पर मुख्य सचिव हमारे संजीव कौशल जी 35 में मुख्य सचिव बने हैं। संजीव कौशल हमारे 35 में मुख्य सचिव बने हैं। फोटो में आप देख सकते हो ये संजीव कौशल है। इन्होंने विजय वर्धन की जगह ली है, याद रखना, विजय वर्धन की जगह ली है। और विजय वर्धन को नया डिपार्टमेंट दिया गया है मुख्य सूचना आयुक्त का। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? विजय वर्धन है। अगर पूछा जाए मुख्य सचिव कौन है, तो संजीव कौशल है। 1 दिसंबर को संजीव कौशल ने शपथ ली थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि पहले मुख्य सचिव कौन थे? स्वरूप कृष्ण थे। कौन थे? स्वरूप कृष्ण थे। इन्होंने 1966 में शपथ ली थी, तो पहले 1966 में स्वरूप कृष्ण पहले मुख्य सचिव थे हमारे हरियाणा के। पहली मुख्य सचिव महिला के बारे में पूछा जाए तो मीनाक्षी आनंद चौधरी। मीनाक्षी आनंद चौधरी 2005 में इन्होंने शपथ ली थी, पहली महिला मुख्य सचिव के तौर पर। इतना आपको यहां से याद रखना है तीसरे क्वेश्चन से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, हरेरा जिसको हम बोल देते हैं, गुरुग्राम, ये पंचकुला में भी है। 2 डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पर, 2 जगहों पर। यही हरियाणा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक गुरुग्राम और एक पंचकुला। यहाँ पर जो गुरुग्राम के अध्यक्ष की बात हो रही है वो के खंडेला है। कौन है? के खंडेला है, जो कि आप फोटो में यहाँ पर देख सकते हो, के खंडेला है। अगर पंचकुला की बात करें ना, तो वो स्वतंत्र कुमार सिंघल, ये नए बने हैं भाई, स्वतंत्र कुमार सिंघल, आप याद रखना, ये नए बने हैं। इन्होंने जगह ली है, एक थे, कौन थे? रंजन गोगोई नहीं, सॉरी, रंजन गोगोई नहीं, उनका नाम था रंजन गुप्ता, यहाँ ऑप्शन में भी है, रंजन गुप्ता की जगह ली है। ये पहले पंचकुला हरेरा के यहाँ पर ये अध्यक्ष हुआ करते थे। ये स्वतंत्र कुमार सिंघल जो है अभी ये पंचकुला के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले कौन थे? रंजन गुप्ता थे, और अब जो है पंचकुला हरेरा के जो अध्यक्ष हैं वो स्वतंत्र कुमार सिंघल है, और गुरुग्राम के जो अध्यक्ष हैं वो के खंडेला है। 5वां क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान हरियाणा के महाधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता की बात की जाए तो ये हमारे बलदेव राज महाजन, फोटो में आप देख सकते हो, बलदेव राज महाजन, ये हमारे राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। पूछा जाए ना, जो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति कौन करता है, वो राज्यपाल करता है 165 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 165 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। अगर पूछा जाए जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी तो होते हैं हमारे यहाँ पर, जो सेंटर में जो इनको न्यायवादी बोला जाता है, महान्यायवादी, उनकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। 76वें अनुच्छेद के अकॉर्डिंग उनका वर्णन दिया गया है महान्यायवादी का। और यहाँ पर पूछा जाए ना महाधिवक्ता का, इन पर 165 अनुच्छेद में इनका वर्णन है, जो कि राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। उसी टाइप से कार्य करता है जो सेंटर में महान्यायवादी करता है। तो आप देख सकते हो बलदेव राज महाजन
इनका नाम है और ये हमारे अभी फिलहाल में महाधिवक्ता हैं। पहले महाधिवक्ता कौन थे? ये बाबू स्वरूप आनंद थे। इनको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 35वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? 35वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में सभी को पता भी होगा। रविशंकर झा हमारे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है ना। ये इनकी फोटो है। अच्छा, ये पता है क्या सबको इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वैसे तो हमारे पंजाब और हरियाणा जो है उच्च न्यायालय जो है ये हमारे स्टेट लेवल पर काम करता है, लेकिन जो इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो सेंटर के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल के परामर्श द्वारा। राज्यपाल तो केवल इन्हें शपथ दिलाने का कार्य करता है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए। आप सीधा सीधा रट्टा नहीं मार सकते कि ये रविशंकर झा हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको फैक्ट्स अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के परामर्श के दौरान इनकी जो है नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। पंजाब के जो राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने इनको शपथ दिलाई थी। 2016 से वो कार्य कर रहे हैं अब तक। वीपी सिंह बदनौर, इन्होंने इनको शपथ दिलाने का काम किया था। ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? बात करते हैं आगे। यहां पर वर्तमान में अभी जो जितने हमारे यहां पर न्यायाधीश हैं वो कितने हैं? 56 है। ये संख्या जो है ऊपर नीचे होती रहती है। वर्तमान में 56 है। हो सकता है 15 दिन बाद चेंज हो जाए, 2 दिन बाद चेंज हो जाए, तो ये 56 है अभी फिलहाल में। स्थापना, अगर हम इतिहास के बारे में बात करें तो हमारा जो भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन नहीं हुआ था, इस न्यायालय का पहले नाम था लाहौर उच्च न्यायालय, है ना। लाहौर उच्च न्यायालय, पहले ये लाहौर में था। उस नाम से ये लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से इसे स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1919 में। किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1915 अधिनियम के तहत। ये पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, बहुत बार पूछा गया है। ये किस अधिनियम के तहत हमारे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कहां की गई थी? कब की गई थी? ऐसे पूछे जाते हैं। तो 1919 में स्थापना की गई थी। 1915 अधिनियम के तहत की गई थी। उस समय जो जज थे, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, उस समय जो जज थे सर शादी लाल थे। कौन थे? शादी लाल थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसके बाद जब विभाजन हुआ हमारा 15 अगस्त 1947 को इसे शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी ट्रांसफर कर दिया गया। जब जज थे वो कौन थे? ये थे रामलाल। कौन थे? रामलाल जज थे। उस समय जब रामलाल जज थे तो ये आपको याद रखना है। 1955 में फिर चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया। AN भंडारी उस समय हमारे यहाँ पर जज थे इस न्यायालय के। ये भी आपको याद रखना है। अब हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में। ये भी पूछा गया है कि उस समय जज कौन थे? तो मेहर सिंह थे। कौन थे? हरियाणा के गठन के समय जो जज थे वो मेहर सिंह थे। इतना सब आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। 1915 अधिनियम के तहत में इसकी स्थापना लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से लाहौर में की गई थी। 1919 में की गई थी। उस समय जो जज थे शादीलाल थे। शिमला में स्थानांतरित किया गया रामलाल जज थे। चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया भंडारी थे। 66 में जब हरियाणा का गठन हुआ मेहर सिंह थे। अच्छा, 2 जज और हैं, जो एक तीरथ सिंह ठाकुर है और एक रंजन गोगोई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। हमारे यहाँ पर ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ये भी आपको याद रखना है, तीरथ सिंह ठाकुर का नाम और रंजन गोगोई का। अच्छा, 2 ऐसे न्यायाधीश भी हैं जो राज्यपाल रह चुके हैं। कौन कौन है वो? रणजीत सिंह नरूला और सुजीत सिंह संधावलिया। 2 ऐसे राज्यपाल रह चुके हैं जो न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पर देखिए दरखास्त डाल दूंगा भाई। इनको मैं यहाँ पर केस लगा दूंगा आपके ऊपर। आप अगर लाइक नहीं करते हो तो थोड़े से करते हो भाई, 50-100 लाइक, उसमें क्या होता है, मोटिवेशन नहीं मिल पाता मैं। फिर देखना ये फैसला क्या सुनाएंगे। ये फैसला सुना देंगे कि आज के बाद वीडियो ही नहीं बनानी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, है ना। वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हैदराबाद तेलंगाना से ये रिलेट करते हैं, तो आपको पता भी होगा ये कौन से नंबर के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 18वें नंबर के राज्यपाल हैं हमारे हरियाणा के। 7 जुलाई 2021 को पदभार ग्रहण किया था इन्होंने। ये तारीख आपको अच्छे से याद रखनी है, 7 जुलाई 2021 को। पहले कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य थे, जो कि अब त्रिपुरा के वो राज्यपाल हैं। कहाँ के हैं वो? त्रिपुरा के हैं। पहले हमारे सत्यदेव नारायण थे, उनकी जगह ली है इन्होंने। 7 जुलाई 2021 को पदभार ग्रहण ये इन्होंने किया है। पहले ये कहाँ के थे? ये हिमाचल प्रदेश से आए हैं। कहाँ से? पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, अब हमारे हरियाणा के हैं। और ये मूल रूप से हैदराबाद तेलंगाना से हैं, ठीक है। हमारे हरियाणा
हरियाणा के पहले जो राज्यपाल थे वो बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, इस बार भी आ सकता है ये क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है भाई इसमें, ये बहुत बार पूछा गया है, अनगिनत बार पूछा गया है। धर्मवीर सिंह हमारे 1966 में पहले ये राज्यपाल थे। अच्छा, सबसे लंबे समय तक बीएन चक्रवर्ती, इनके नाम पर एक भिवानी नहर भी है, आपको याद हो तो, भिवानी नहर का नाम इनके नाम पर रखा गया है। ये ऐसे राज्यपाल हैं हमारे, पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन। लगभग 8 साल तक सबसे लंबे समय तक हमारे राज्यपाल रहे हैं बीएन चक्रवर्ती। सबसे कम समय के ओम प्रकाश वर्मा, जो कि 5 दिन के मात्र रहे हैं, ये हमारे राज्यपाल। अच्छा, 6 दिन के जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे, विधानसभा अध्यक्ष थे वो, 6 दिन के थे मात्र, सबसे कम समय के। अब ये सबसे कम समय के मात्र 5 दिन के ये कौन है? हमारे यहाँ पर राज्यपाल हैं ओम प्रकाश वर्मा। अच्छा, ओम प्रकाश चौटाला हमारे केवल 5 दिन के मुख्यमंत्री भी रहे थे, ये फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं ना, एक बार मैं क्लियर कर देता हूं इसको। अच्छा, एक लास्ट वाला ये पॉइंट रहता है हमारा, राज्यपाल को हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाँ सही बात है, मुख्य न्यायाधीश जो है इनको शपथ दिलाने का ये काम करते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होगा। जो शपथ दिलाने का काम करते हैं वो मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, और मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम इनके द्वारा किया जाता है, यानी उल्टा सिस्टम है ना इनका, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां यहाँ पर, वर्तमान हरियाणा में लोकायुक्त कौन है? लोकायुक्त के बारे में पूछा जाए तो वर्तमान में कौन है अभी? जस्टिस हरिपाल वर्मा है। जस्ट इनके नाम के नीचे इनकी पिक्चर है, आप देख सकते हो, जस्टिस हरिपाल वर्मा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल वर्तमान में पूछा जाए। अच्छा, इन्होंने किसकी जगह ली है? नवल किशोर अग्रवाल की जगह ली है, नवल किशोर अग्रवाल की जगह ली है। लोकायुक्त कौन है? जस्टिस हरिपाल वर्मा है जो फिलहाल में। इसके बारे में इतिहास जो रहा है वो थोड़ा पेचीदा रहा है, क्योंकि ये 2 बार इसका एक्ट आया था हमारे यहाँ पर लोकायुक्त का। एक बार बंसीलाल की सरकार में आया था, फिर बाद में निरस्त भी हुआ था। पूछा जाता है कि पहले लोकायुक्त कौन थे? पहले लोकायुक्त आईपी वशिष्ठ थे, जो कि बंसीलाल की सरकार में ये अधिनियम आया और पहले लोकायुक्त ये चुने गए, आईपी वशिष्ठ। ये राइट आंसर आपका हो सकता है आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो, ठीक है। 1999 बंसीलाल की सरकार थी और 1999 में ही ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आई, और उस समय राज्यपाल जो थे महावीर प्रसाद थे। कौन थे? महावीर प्रसाद थे। इन्होंने इस एक्ट को निरस्त कर दिया, तो आईपी वशिष्ठ पहले लोकायुक्त हमारे रह चुके थे इस अधिनियम के तहत, 1999 अधिनियम के तहत, ठीक है। इसके बाद 2003 में फिर से आ गया, 2003 में यह अधिनियम फिर से आ गया और पहले लोकायुक्त बने न्यायमूर्ति प्रीतम पाल 2011 में इन्हें बनाया गया न्यायमूर्ति प्रीतम पाल को। 2011 में फिर से ये पहले लोकायुक्त कहे जाने वाले ये एक लोकायुक्त बन चुके थे, जो कि पहले भी बन चुके थे। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा या फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसे पूछता है कि पहले लोकायुक्त कौन थे, है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, दोनों को प्रीतम पाल भी हो सकते हैं और आईपी वशिष्ठ भी हो सकते हैं। अच्छा, लोकायुक्त को जो शपथ दिलाने का कार्य करते हैं वो राज्यपाल करते हैं, है ना। तो इसका मुख्यालय जो है वो चंडीगढ़ में है। ये डिटेल जो है आप अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे 9वें क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? लोक सेवा आयोग के बारे में बात की जाए तो आलोक वर्मा, आलोक वर्मा जी हैं। ये फोटो आप देख सकते हो। सचिव जो हैं विनय कुमार है, जो कि HPSC इसको फुल फॉर्म में बोल दिया जाता है, ये आप ध्यान में रखना। मुख्यालय पंचकुला में है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे HPSC के? दरबारी लाल गुप्ता। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में क्वेश्चन, याद रखना। इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 साल या फिर 62 वर्ष की आयु होती है। अच्छा, 11वां क्वेश्चन है, हरियाणा वर्तमान में पुलिस महानिदेशक के बारे में पूछा गया है। ये कौन है? PK अग्रवाल हैं। ये आप इनकी फोटो देख सकते हो PK अग्रवाल की। और पहले महानिदेशक के बारे में भी पूछा जाता है, पुलिस महानिदेशक के बारे में SS भटनागर। ये भी आप याद रखना, पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन भी। अच्छा, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, पंचकुला में इसका मुख्यालय है, ठीक है। ये सब आप डिटेल में याद रखना। वर्तमान हरियाणा में मुख्य सूचना आयुक्त पूछा गया है। इसमें कौन है? ये हमारे विजयवर्धन है। विजयवर्धन ने किन की जगह ली है? यशपाल सिंघल की जगह ली है। तो फिलहाल अभी कौन है हमारे मुख्य सूचना आयुक्त पूछा जाए तो विजयवर्धन हो जाएगा। अगर सीधा सीधा सूचना आयुक्त पूछा जाए तो SS फुलिया हो जाएगा। ये दोनों इनकी फोटो है, ये विजयवर्धन है और ये SS फुलिया है, जो कि हमारे मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो विजयवर्धन है। सीधा सीधा सूचना आयुक्त पूछा जाए तो SS फुलिया हो जाएगा।
जाएगा, ठीक है। पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? जी माधवन थे। जी माधवन वो पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है। 2005 में इस आयोग का जो गठन हुआ था और मुख्यालय चंडीगढ़ में है ना। विजयवर्धन पहले क्या थे? मुख्य सचिव थे, हमारे मुख्य सचिव थे, जो कि अब मुख्य सचिव संजीव कौशल है 35वें। याद रखना, पीछे पढ़ाकर आया हूं मैं आपको। 13वां क्वेश्चन है, वर्तमान हरियाणा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो कि हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके जो अध्यक्ष हैं हमारे फिलहाल में पी राघवेंद्र राव है। कौन है? पी राघवेंद्र राव है। 1974 में इस बोर्ड का गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान हरियाणा में राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष व सह अध्यक्ष कौन है? ये है कौन? सुमिता मिश्रा। इनका नाम क्या हो जाएगा? सुमिता मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सह अध्यक्ष अभी यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, अध्यक्ष भी हैं और सह अध्यक्ष भी हैं, और सुमिता मिश्रा इसका राइट आंसर है। सचिव कौन है? कमलप्रीत कौर है। स्थापना कब हुई थी? ये पूछा गया है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है कि हमारे कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1 अगस्त 1969 को हुई थी, याद रखना। पंचकुला में इसका क्या है? मुख्यालय है। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको ध्यान रख लेनी है। 15वां क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? महिला आयोग की अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जाता है, तो ये कौन है? हमारी रेखा शर्मा, तो हमारे यहाँ पर सेंटर की है, ये राइट आंसर नहीं होगा। रेखा शर्मा, रेणु भाटिया, ये इसकी फोटो भी आप देख सकते हो इनकी, ये रेणु भाटिया है, हमारे हरियाणा से महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। रेखा शर्मा तो सेंटर से महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रीति भारद्वाज ये उपाध्यक्ष हैं। प्रीति भारद्वाज कौन है? उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन है? रेणु भाटिया है। प्रथम कौन थी? हेमलता कश्यप थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थी? हेमलता कश्यप थी। और इस विभाग का जो गठन किया गया था 1999 में किया गया था। राज्य महिला आयोग का गठन 1999 में किया गया था, तब उस समय हेमलता कश्यप यहां पर पहली महिला अध्यक्षा थी। अच्छा, ये मुख्यालय पंचकुला में है, ये भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के अध्यक्षा आएगा यहाँ पर। राष्ट्रीय अध्यक्षा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, रेखा भारद्वाज है ना, रेखा भारद्वाज या रेखा शर्मा की बात है। और हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा है कलायत से, जो कि ये मंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड HPGCL के चेयरमैन कौन है? देखिए ये चश्मा करके नीचे से देख रहे हैं, जो मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है, इनका PK दास। कौन है ये? PK दास हैं, जो कि विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड HPGCL के चेयरमैन है। 17 मार्च 1997 को इस डिपार्टमेंट का जो गठन किया गया था, मुख्यालय चंडीगढ़ में है, पंचकुला में है। और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। PK दास इनका नाम है, जो कि HPGCL के ये चेयरमैन है। 17वां है, हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग हैं। कौन है? श्रवण कुमार गर्ग हैं, जो कि आप फोटो में देख सकते हो। इस आयोग का जो गठन किया गया था 2015 में किया गया था, मुख्यालय पंचकुला में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के वर्तमान निदेशक कौन है? ये नए बनाए गए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के वर्तमान निदेशक कौन है? रिपु दमन सिंह ढिल्लो, ये पगड़ी वाले आप देख रहे हो, पग वाले रिपु दमन सिंह ढिल्लो जो हैं, ये हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के वर्तमान में निदेशक हैं। ये नए बनाए गए हैं, याद रखना। सचिव कौन है? राजीव रंजन है। कौन? राजीव रंजन है। मुख्यालय चंडीगढ़ में है और वर्तमान में ओम प्रकाश यादव जो है इस विभाग के मंत्री हैं। इस विभाग के मंत्री कौन है? ओम प्रकाश यादव है ना। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है? सतीश कुमार मित्तल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतीश कुमार मित्तल हैं। ये फोटो में आप देख सकते हो, सतीश कुमार मित्तल है। मानवाधिकार आयोग जो है इसके ये चेयरमैन है। इसकी स्थापना हमारे हरियाणा में 2012 में हुई थी और मुख्यालय चंडीगढ़ में है ना। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना। 20वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। वर्तमान हरियाणा में लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा, जो कि हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो इसकी फुल फॉर्म होती है, हिप्पा के महानिदेशक कौन है? फोटो में आप देख सकते हो, सुरीना राजन। क्या नाम है इनका? सुरीना राजन जो है ये महानिदेशक हैं। और इसकी जो फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हिप्पा इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। इसके महानिदेशक सुरीना राजन है। मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना जो हुई थी डिपार्टमेंट की 1983 को हुई थी।
हैफेड के चेयरमैन कौन है? ये कौन है? कैलाश भगत हैं हैफेड के चेयरमैन। इसकी फुल फॉर्म हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। ये कैलाश भगत हैं, जो कि पूछा गया है एग्जाम में कि हैफेड के चेयरमैन कौन है, तो कैलाश भगत है। मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। और डिपार्टमेंट की स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा गठन के समय में हुई थी। भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन जगदीश नैयर हैं। कौन है? जगदीश नैयर हमारे भूमि सुधार विकास निगम के चेयरमैन हैं। स्थापना 1976 में हुई थी। डिपार्टमेंट की मुख्यालय पंचकुला में है। हरियाणा वन विकास निगम के चेयरमैन कौन है? धर्मपाल गोंदर हैं। कौन है? धर्मपाल गोंदर। आप देख सकते हो वन विकास निगम के चेयरमैन है। और वन विभाग के जो मंत्री कौन है? वो कंवरपाल गुर्जर हैं। पीछे भी मैं आपको पढ़ाकर आया था, वन विभाग के मंत्री कंवरपाल गुर्जर। वन विकास निगम के चेयरमैन धर्मपाल गोंदर हैं। ये आप देख सकते हो। हाल ही में विवेक सक्सेना प्रबंधक निदेशक भी बने हैं। और स्थापना जो हुई थी दिसंबर 1989 में हुई थी। हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है HFDC हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन है धर्मपाल गोंदर हैं। 25वां है हमारा हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? आवास बोर्ड के चेयरमैन बीच में सुना था कि जोगीराम सिहाग को बनाया जा रहा था, लेकिन कृषि कानून जो आए थे उनके वो खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने ये पदभार उन्होंने नहीं संभाला, इनकार कर दिया संभालने से। लेकिन अभी जो है राजदीप फोगाट जो फिलहाल हमारे ये आवास बोर्ड के चेयरमैन है, ये आप फोटो में देख सकते हो। चरखी दादरी से ये विधायक रह चुकी हैं। कौन? ये राजदीप फोगाट इनका नाम है। हरियाणा आवास मंत्री हमारे कौन है? कमल गुप्ता है। हरियाणा आवास मंत्री कौन है? कमल गुप्ता है। और आवास बोर्ड के चेयरमैन राजदीप फोगाट है। चरखी दादरी से विधायक रह चुकी हैं। स्थापना 18 मई 1971 को। स्थापना 18 मई 1971 को इस डिपार्टमेंट की हुई थी। पंचकुला में इसका मुख्यालय है। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना औद्योगिक विभाग के चेयरमैन कौन है? सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के चेयरमैन जो हैं वो कौन है? रविंदर सिंह है। कौन है? रविंदर सिंह है। और इस डिपार्टमेंट को कौन संभाले हुए हैं? हमारे सीएम साहब। कौन? सीएम साहब हमारे इस डिपार्टमेंट को संभाले हुए हैं। रविंदर सिंह जो है इसके चेयरमैन है, ये आपको याद रखना है। हरियाणा के कर्मचारी बीमा स्वास्थ्य देखभाल विभाग के चेयरमैन कौन है? इसके जो चेयरमैन है वो अनिल मलिक है। कौन है? अनिल मलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतिरिक्त सचिव जो है वो राजा शेखर बुंद्रू है। राजा शेखर बुंद्रू अतिरिक्त सचिव है और चेयरमैन जो है, जो अध्यक्ष जो है वो अनिल मलिक है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लीजिएगा। जितने स्टार लगाओगे उतने कम है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। इसका आंसर जो होगा वेद प्रकाश यादव, वीपी यादव जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, वेद प्रकाश यादव। इन्होंने जगह ली है जगबीर सिंह की। आपको पता होगा कि पहले जगबीर सिंह थे यहाँ के चेयरमैन हरियाणा शिक्षा बोर्ड के। इन्होंने काफी लंबे समय तक सेवाएं दी हैं, तो अब बना दिए गए हैं वेद प्रकाश यादव। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीपी यादव को बनाया गया है। तो ये कहां से है? महेंद्रगढ़ से हैं वैसे मूल रूप से, और काफी दिन से ये रेवाड़ी में रह रहे हैं वेद प्रकाश यादव, याद रखना। सचिव जो है कृष्ण कुमार को बनाया गया है। इसकी स्थापना जो की गई थी हरियाणा शिक्षा बोर्ड की हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ में की गई थी 1969 में। इसको बाद में स्थानांतरित करवा दिया गया था 1981 में भिवानी में, है ना, भिवानी में ही है अभी भी। तो याद रखना हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वेद प्रकाश यादव को बनाया गया है। 29वां है हरियाणा के कौशल व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशक मुख्य सचिव, निर्देशक भी और मुख्य सचिव दोनों बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यशेंद्र। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है इनकी, यशेंद्र सिंह की। कौशल व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ये वही है ITI जिसको हम बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये इनके निदेशक और मुख्य सचिव यशेंद्र सिंह को बनाया गया है। वर्तमान में जो मंत्री हैं हमारे मूलचंद शर्मा है इस डिपार्टमेंट के, याद रखना, जो कि परिवहन मंत्री भी हैं। और मुख्यालय कहां पर है? पंचकुला में है ना, ये याद रखना आप। 30वां है वर्तमान हरियाणा में जेल विभाग के महानिदेशक हैं। अब जेल मंत्री तो सभी को पता होगा, रणजीत चौटाला हैं, जो कि रनिया से ये इनका निर्वाचन क्षेत्र है। जेल विभाग के महानिदेशक अगर पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएंगे? मोहम्मद अकील हो जाएंगे, है ना। कौन हो जाएंगे? मोहम्मद अकील जेल विभाग के महानिदेशक, और मंत्री रणजीत सिंह चौटाला है। हरियाणा राज्य सतर्कता विभाग के वर्तमान निदेशक कौन है? सतर्कता विभाग के जो निदेशक हैं वो शत्रुजीत कपूर हैं। कौन है? शत्रुजीत कपूर हैं। और संजीव कौशल सचिव हैं। संजीव कौशल जो है ये सचिव है। निदेशक कौन है?
शत्रुजीत कपूर है। अच्छा, वर्तमान हरियाणा में चुनाव आयोग के आयुक्त कौन है? इंपोर्टेंट है बहुत ही। हरियाणा के चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग के आयुक्त कौन है? धनपत सिंह है। कौन है? धनपत सिंह है। इंद्रजीत सचिव है। और हरियाणा चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? इंपोर्टेंट है, 18 नवंबर 1993 को। 18 नवंबर 1993 को हमारे निर्वाचन आयोग आयुक्त, ये जो डिपार्टमेंट है इसका गठन किया गया था। आयुक्त कौन है? फिलहाल में धनपत सिंह है। सचिव इंद्रजीत है। पहले आयुक्त कौन थे? श्रीकांत बालगढ़ थे। कौन थे? 1993 में श्रीकांत बालगढ़ थे। मुख्यालय पंचकुला में है भाई। कहां पर है? मुख्यालय पंचकुला में है। वर्तमान हरियाणा में पशुपालन और डेयरी विभाग के महानिदेशक कौन है? पशुपालन और डेयरी विभाग जो है, मंत्री का पद जो है इन्होंने पदभार संभाला हुआ है। मंत्रालय जो है ये विभाग का किसने संभाला हुआ है? जयप्रकाश दलाल ने संभाला हुआ है। लेकिन पशुपालन एवं डेयरी विभाग के महानिदेशक वीरेंद्र सिंह लोरा है। कौन है? वीरेंद्र सिंह लोरा जो है ये महानिदेशक है पशुपालन और डेयरी विभाग के। और मंत्रालय किसने संभाला हुआ है? जयप्रकाश दलाल ने। ये रहा यहां पर है ना। मुख्यालय पंचकुला में है, याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान हरियाणा में सिंचाई और जल संसाधन विकास के सचिव कौन है? इरिगेशन और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो किनके पास है? मंत्रालय की अगर पूछा जाए तो वो हमारे सीएम के पास है, मनोहर लाल खट्टर के पास है ये डिपार्टमेंट। अगर सचिव पूछा जाए तो राम कुमार सिंह है। कौन है? राम कुमार सिंह यहाँ के सचिव हैं। सिंचाई और जल संसाधन विभाग के सचिव राम कुमार सिंह है। और डिपार्टमेंट किसने? हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संभाला हुआ है। पंचकुला में इसका क्या है? मुख्यालय है। मेवात विकास एजेंसी के चेयरमैन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। और मनोहर लाल खट्टर मेवात विकास एजेंसी के ये चेयरमैन है। और 1980 में इस विभाग की जो एजेंसी की स्थापना की गई थी 1980 में की गई थी। मुख्यालय मेवात में ही है। हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग यानी सिविल एविएशन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? सचिव पूछा जाए तो यहां पर अंकुर गुप्ता हो जाएंगे। अतिरिक्त प्रभार इन्होंने संभाला हुआ है श्री अंकुर गुप्ता ने। अगर नागरिक उड्डयन विभाग के बारे में पूछा जाए तो मंत्रालय में इन्होंने मंत्री जो है हमारे यहाँ पर दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री ने इनका पदभार संभाला हुआ है इस मंत्रालय का, नागरिक उड्डयन का यानी सिविल एविएशन का। अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है श्री अंकुर गुप्ता को। ये नया था, ये मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है 37वां। वर्तमान में हरियाणा सूचना आयोग के आयुक्त कौन है? सूचना आयोग के आयुक्त मैं बता चुका हूं आपको, एसएस फुलिया, जो कि मुख्य सूचना आयुक्त पूछा जाए तो विजय वर्धन हो जाएगा। अगर सीधा सीधा सूचना आयुक्त पूछा जाए तो एसएस फुलिया हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2005 इसको गठन किया गया था इस डिपार्टमेंट का। और मुख्यालय चंडीगढ़ में है। 38वां है हरियाणा लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? अंकुर गुप्ता ही है। कौन है? अंकुर गुप्ता ही है। लोक निर्माण विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं अंकुर गुप्ता है। और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री के पास ये मंत्रालय है, ये भी आपको याद रखना है, पीडब्ल्यूडी वाला। अच्छा, चंडीगढ़ में इसका मुख्यालय है। 39वां है हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक कौन है? अच्छा, स्वास्थ्य विभाग किसके पास है? अनिल विज के पास है। लेकिन महानिदेशक पूछा जाए तो सोनिया त्रिखा, ये नए बनी है भाई, ये नई नियुक्ति है, ये आप याद रख लेना। सोनिया त्रिखा जो है ये महानिदेशक है स्वास्थ्य विभाग के बारे में पूछा जाए तो। मंत्री तो आपको पता है अनिल विज है, महानिदेशक कौन है? सोनिया त्रिखा है। सचिव अनुपमा है, मंत्री अनिल विज है। मुख्यालय पंचकुला में है, याद रखना भाई, अच्छे से पूछा जा सकता है। वर्तमान हरियाणा पर्यटन विभाग के अध्यक्ष कौन है? पर्यटन विभाग के अध्यक्ष कौन है? मंत्री पूछा जाए तो कंवरपाल गुर्जर है ना। कंवरपाल गुर्जर हमारे यहाँ पर मंत्री हैं पर्यटन विभाग के। अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो रणधीर सिंह गोलन है। कौन है? रणधीर सिंह गोलन है पर्यटन विभाग के अध्यक्ष। मंत्री कंवरपाल गुर्जर मैं आपको बता चुका हूं। मुख्य सचिव पूछा जाए तो एमडी सिन्हा, ये नए हैं भाई। एमडी सिन्हा जो है पर्यटन विभाग के ये मुख्य सचिव बनाए गए हैं। और अध्यक्ष रणधीर सिंह गोलन है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर है। मुख्यालय चंडीगढ़ में है। स्थापना जो हुई थी 1 सितंबर 1974 को हुई थी, ये आप याद रखेंगे। 1974 को ही प्रदूषण बोर्ड की विभाग की भी स्थापना हुई थी हमारे हरियाणा में। पीछे मैं आपको पढ़ा कर आया था 1974 में ही। हरको बैंक के चेयरमैन कौन है? हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव है। कौन है? अरविंद यादव है हरको बैंक के चेयरमैन। प्रबंधक निदेशक कौन है? राहुल उप्पल है। और स्थापना 1966 में हरियाणा गठन के समय में ही हुई थी हरको बैंक की। और मुख्यालय चंडीगढ़ में है। तो कौन है? अरविंद यादव हरको बैंक के चेयरमैन है। हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के अध्यक्ष हैं हमारे सतीश कुमार कौशिक। कौन है? सतीश कौशिक जो है ये हमारे फिल्म प्रमोशन बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मुख्यालय चंडीगढ़ में है। बढ़ते हैं आगे हम।
हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव कौन है? पहले तो मंत्रालय जान लीजिए किसके पास है, हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास है। याद रखना, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। और इनके साथ में अटैच जो है राज्य मंत्री कौन है? अनूप धानक अटैच में है दुष्यंत चौटाला के साथ में। इस मंत्रालय के विभाग के साथ में अनूप धानक जो है अटैच में है। अच्छा, सचिव पूछा जाए तो इसके कौन है? सिमरपाल सिंह है। कौन है? सिमरपाल सिंह है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के सचिव जो है सिमरपाल सिंह है। कमिश्नर वरिंदर सिंह कुंडू। कमिश्नर कौन है? वरिंदर सिंह कुंडू है और जो चंडीगढ़ में इसका क्या है? विभाग का मुख्यालय है। वर्तमान में हरियाणा परिवहन विभाग के सचिव कौन है? हरियाणा परिवहन विभाग जो है किनके पास है? मूलचंद शर्मा के पास है। मूलचंद शर्मा के पास पूछा गया क्वेश्चन है ये कि परिवहन विभाग किसके पास है, मंत्रालय किसके पास है? मूलचंद शर्मा के पास है। सचिव कौन है इसके? नवदीप सिंह विरक हैं। कौन? नवदीप सिंह विरक हैं, ये नए बने हैं। कौन? ये नए बने हैं, नवदीप सिंह विरक हमारे परिवहन विभाग के सचिव हैं। और परिवहन विभाग के जो मंत्री हैं वो मूलचंद शर्मा है, चंडीगढ़ में इसका मुख्यालय है। अच्छा, मनसा देवी मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ये मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं ये? हमारे कौन है फिलहाल में? मनोहर लाल खट्टर हैं। याद रखना, मनसा देवी मंदिर कहां पर है? पंचकुला में है। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो ये मुख्यमंत्री ही होते हैं हमारे यहाँ। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर। और राणा ओबरॉय जो हैं अभी फिलहाल में उपाध्यक्ष हैं और निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा हैं। चंद्र त्रिखा हमारे निदेशक हैं और अध्यक्ष कौन है यहाँ पर? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। अच्छा, हिंदी साहित्य की बात की जाए तो इस अकादमी के जो निदेशक हैं वो पूर्णमल गौड़ हैं। कौन है? पूर्णमल गौड़ हैं, ये याद रखना। संस्कृत अकादमी की बात की जाए तो दिनेश शास्त्री हैं। संस्कृत अकादमी के कौन है? दिनेश शास्त्री हैं। पंजाबी साहित्य अकादमी की बात की जाए तो सुनील वशिष्ठ हैं। ये सब अकादमियों के निदेशक आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। हिंदी वाले कौन है? पूर्णमल गौड़ हैं। संस्कृत वाले कौन है? दिनेश शास्त्री हैं। पंजाबी वाले कौन है? सुनील वशिष्ठ हैं। तो यहाँ पर साहित्य अकादमी के जो निदेशक हैं वो चंद्र त्रिखा हैं और अध्यक्ष जो है मनोहर लाल खट्टर हैं। राणा ओबरॉय ये क्या है? उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के निदेशक पूछा जाए, उर्दू वाले कौन है? डॉक्टर चंद्र त्रिखा ही हैं। और सचिव कौन है? राजेश खुल्लर हैं। सचिव राजेश खुल्लर हैं और डॉक्टर चंद्र त्रिखा जो कि हमारे यहाँ पर साहित्य अकादमी के निदेशक भी थे, यहाँ पर ये उर्दू साहित्य के भी निदेशक हैं। यहाँ पर कौन? डॉक्टर चंद्र त्रिखा, ये याद रख लेना, उपाध्यक्ष भी यही हैं। और मुख्यालय पंचकुला में है। कहाँ पर है? मुख्यालय पंचकुला में है। 22 दिसंबर 1985 को इसका गठन किया गया था, हरियाणा उर्दू अकादमी का, 1985 में। चलिए बढ़ते हैं आगे हम यहाँ पर 49 में। वर्तमान निदेशक में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक कौन है? खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में जो महानिदेशक हैं वो विजय सिंह दहिया है। अच्छा, ये मंत्री पूछा जाए तो मंत्री कौन है? दुष्यंत सिंह चौटाला है। इस विभाग के जो मंत्रालय के जो विभाग के मंत्री हैं वो दुष्यंत सिंह चौटाला है। महानिदेशक पूछा जाए तो विजय सिंह दहिया है। विजय सिंह दहिया जो है ये खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के महानिदेशक हैं। 50वां है हमारा, हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक कौन है? उच्च शिक्षा विभाग के महानिदेशक कौन है? ये राजीव रतन है। कौन है भाई? राजीव रतन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च शिक्षा की बात की, हायर एजुकेशन की बात की जाए तो राजीव रतन इसके निदेशक हैं। मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार है। मुख्य सचिव भी पूछा जा सके तो विजेंद्र सिंह है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर आपको पता ही है और मुख्यालय पंचकुला में है ना। तो हायर एजुकेशन विभाग के निदेशक के बारे में पूछा जाए राजीव रतन हो जाएगा। मुख्य सचिव पूछा जाए तो विजेंद्र कुमार हो जाएगा। शिक्षा मंत्री आपको पता ही है, मुख्यालय पंचकुला में है। 51वां है हमारा, वर्तमान में हरियाणा नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी पंचकुला हरेड़ा के निदेशक कौन है? तो स्वतंत्र सिंह सिंगल है। कौन है? स्वतंत्र कुमार सिंगल। मैंने बताया था ना, ये हरेरा जो कि पंचकुला के ये कौन है? निदेशक हैं, जो कि ये स्वतंत्र कुमार सिंगल है। ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और पंचकुला में इसका मुख्यालय है। बढ़ते हैं आगे। 52वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल संघ के चेयरमैन कौन है? सहकारी चीनी मिल के संघ के जो चेयरमैन है वो सरदार हरपाल चीका है। नए बनाए गए हैं ये, सरदार हरपाल सिंह चीका जो कि हमारे सरकारी चीनी मिल के संघ के चेयरमैन है। 1966 में ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। हरियाणा राज्य औद्योगिक और संरचना विकास निगम HSIDC के अध्यक्ष कौन है? HSIDC की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूं,
हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। औद्योगिक और संरचना विकास निगम के जो अध्यक्ष हैं वो वी उमाशंकर हैं। कौन है? वी उमाशंकर हैं। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। स्थापना हुई थी 8 मार्च 1967 को। स्थापना कब हुई थी? 8 मार्च 1967 को। इसके मुख्यालय जो है पंचकुला में है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड के चेयरमैन हमारे मुख्यमंत्री साहब होते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? हमारे मनोहर लाल खट्टर हैं। उपाध्यक्ष कौन है? धूमन सिंह किरमच हैं। इस सरस्वती विकास बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं वो धूमन सिंह किरमच है। 2015 में इस विभाग का गठन किया गया था और पंचकुला में इसका मुख्यालय है। ठीक है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इसके अध्यक्ष हैं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के। 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष जो है वो सेवानिवृत्त जस्टिस दर्शन सिंह है। ये नए बने हैं, ये याद रखना। पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं सेवानिवृत्त जस्टिस ये दर्शन सिंह है। स्थापना 1999 में हुई थी। पंचकुला में इसका मुख्यालय है। हरियाणा युवा स्पोर्ट्स एवं वर्तमान निदेशक कौन है? पंकज नैन है, जो कि सचिव महावीर सिंह है। कौन है? सचिव महावीर सिंह है। स्पोर्ट्स और युवा वर्तमान में निर्देशक जो है ये हमारे कौन है? पंकज नैन है। अच्छा, मंत्री कौन है? संदीप सिंह है। सभी को पता भी होगा, मंत्री सिंह हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। हरियाणा जैव विविधता निगम बोर्ड के चेयरमैन कौन है? ये भी नए बने हैं, गुलशन आहूजा। गुलशन आहूजा कौन है? हरियाणा जैव विविधता निगम बोर्ड के चेयरमैन है और इसका मुख्यालय पंचकुला में है। 2001 में इस विभाग की स्थापना हुई थी। हरियाणा आयुष विभाग के महानिदेशक कौन है? आयुष विभाग के महानिदेशक कौन है? आर के सप्रा है। कौन है? आर के सप्रा जो है आयुष विभाग के महानिदेशक है। और आयुष विभाग के मंत्री कौन है? हमारे अनिल विज हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो कि आयुष में हमारा स्वास्थ्य वाला ही डिपार्टमेंट आ जाता है। तो आर के सप्रा जो है ये महानिदेशक हैं। निदेशक जो है ये परमजीत सिंह है। निदेशक परमजीत सिंह है आयुष के। और महानिदेशक पूछा जाए तो आर के सप्रा हैं। और मंत्री पूछा जाए तो इस विभाग के हमारे अनिल विज हैं। हरियाणा व्यापारी बोर्ड के चेयरमैन कौन है? हरियाणा व्यापारी बोर्ड के चेयरमैन रामनिवास गर्ग हैं। कौन है? रामनिवास गर्ग हमारे हरियाणा व्यापारी बोर्ड के चेयरमैन है। हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? ये संजीव कौशल हैं, जो कि हरियाणा के ये सचिव भी हैं। याद रखना, मुख्य सचिव कौन है? संजीव कौशल हैं। और यही हमारे रेल अवसंरचना विकास निगम के अध्यक्ष भी हैं। और राजेश खुल्लर जो है मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं। ये भी आपको याद रखना है। निर्देशक अनुराग रस्तोगी हैं। मैनेजमेंट कौन किसने संभाला हुआ है? मैनेजमेंट वाला राजेश खुल्लर ने। और निर्देशक कौन है? अनुराग रस्तोगी हैं। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? नवराज सिंह सिंधु है। कौन है? नवराज सिंह सिंधु हमारे पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश धनखड़ है। ओम प्रकाश धनखड़ जो है हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं। हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन कौन है? सुभाष बराला जो है हमारे सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन है। ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा राज्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा राज्य आयोग के अध्यक्ष हैं रमेश कुमार। कौन है? रमेश कुमार जो है हरियाणा किसान आयोग के अध्यक्ष हैं। सचिव कौन है? सुमिता मिश्रा सचिव हैं। अध्यक्ष कौन है? रमेश कुमार है। हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड हार्टोन के अध्यक्ष कौन है? हार्टोन के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड हार्टोन के अध्यक्ष ये नए बनाए गए हैं। अनिल मलिक है। कौन है? अनिल मलिक है, ये याद रख लेना। अनुराग अग्रवाल जो है ये निदेशक हैं। प्रबंधक निदेशक जो एमडी जो है वो मनदीप सिंह बराड़ है। मनदीप सिंह बराड़ जो है एमडी हैं। निदेशक अनुराग अग्रवाल हैं। और अगर अध्यक्ष पूछा जाए हार्टोन के तो ये अनिल मलिक हैं। हरियाणा सेवा का अधिकार के कमीशन राइट टू सर्विस कमीशन त्रिलोक चंद गुप्ता हैं। कौन है? टीसी गुप्ता, जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जा सकता है। त्रिलोक चंद गुप्ता जो है हमारे सेवा का अधिकार, हरियाणा का सेवा का अधिकार राइट टू कमीशन के ये कौन है? कमिश्नर है। ये याद रखना, त्रिलोक चंद गुप्ता। 2014 में इस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, सभी को पता होगा, भोपाल सिंह खदरी यहाँ के चेयरमैन है। दलजीत सिंह ये नए नियुक्त किए गए थे अभी हाल ही में। ईशा कंबोज का इन्होंने स्थान लिया था, जो कि सचिव बनाए गए हैं। दलजीत सिंह, इनकी फोटो भी मैंने पहले आपको दिखाई थी इसी वीडियो में। स्थापना जो है 28 जनवरी 1970 को हो चुकी थी, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा 28 फरवरी 2005 को दिया गया था। कब दिया गया था? 28 फरवरी 2005 को वैधानिक दर्जा दिया गया था। स्थापना 70 में हो चुकी थी।
हरियाणा भंडारगार निगम अध्यक्ष कौन है? श्री नयनपाल रावत हैं। भंडारगार निगम अध्यक्ष कौन है? ये नयनपाल रावत हैं। और 1974 में ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी स्थापना हुई थी। यहाँ पर भंडारगार निगम की भी यहाँ पर स्थापना 1974 में हुई थी। हरियाणा सरस्वती धरोहर अध्यक्ष कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर है। श्री मनोहर लाल खट्टर, ये बता चुका हूं मैं आपको पहले भी, है ना, दोबारा आ चुका है, रिपीट हो गया है। हरियाणा राज्य आयोग अध्यक्ष कौन है? हरियाणा राज्य वित्त आयोग पूछा जाए ना, वित्त आयोग के अध्यक्ष, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र राव है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर राघवेंद्र राव हमारे हरियाणा के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। छठे वित्त आयोग के सलाहकार कौन है? प्रोफेसर एम गोयल हैं। प्रोफेसर एम गोयल हमारे छठे वित्त आयोग के सलाहकार हैं। और अध्यक्ष पूछा जाए राघवेंद्र राव हो जाएगा। इसका गठन हुआ था 31 मई 1994 को। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव कौन है? ये नए बनाए गए हैं, मुकेश अग्रवाल। कौन है महासचिव? मुकेश अग्रवाल हैं। और इसके अध्यक्ष जो है मनोहर लाल खट्टर है। और उपाध्यक्ष कौन है? सुषमा गुप्ता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। रेड क्रॉस सोसाइटी के जो उपाध्यक्ष हैं वो सुषमा गुप्ता है। अध्यक्ष महासचिव जो है ये हमारे मुकेश अग्रवाल हैं। वर्तमान हरियाणा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अकादमी के निदेशक कौन है? ऐतिहासिक एवं संस्कृति अकादमी के जो निदेशक हैं महावीर कौशिक, ये भी नए बनाए गए हैं। श्री महावीर कौशिक जो है ऐतिहासिक एवं संस्कृति अकादमी के महानिदेशक हैं। याद रखना डॉक्टर सुरेश जो है ये मुख्य सचिव हैं। और मंत्री जो है कंवरपाल गुर्जर इस मंत्रालय के मंत्री हैं। और मुख्यालय कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है मुख्यालय? कुरुक्षेत्र में है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अकादमी का जो मुख्यालय है ये कुरुक्षेत्र में है। मंत्रालय कंवरपाल गुर्जर के पास है। मुख्य सचिव डॉक्टर सुरेश कुमार है। और श्री महावीर कौशिक जो है ये निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो अध्यक्ष हैं ये अजय माथुर हैं। और इसका जो मुख्यालय है हमारे गुरुग्राम में स्थापित किया गया था जनवरी 2016 में। और इसकी स्थापना जो की गई थी सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, नवंबर 2015 में है। 110 देशों से ज्यादा देश इसमें शामिल हैं। हमारे इंडिया के हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय माथुर इसके क्या है? अध्यक्ष हैं, यानी प्रधान है। ये याद रखना। 2015 पेरिस में, फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी। और गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। 75वां क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद महासचिव कौन है? रंजीता मेहता है। ये भी नए बने हैं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद महासचिव कौन है? रंजीता मेहता है। चंडीगढ़ में इसका मुख्यालय है। 1 अप्रैल 1971 को इसकी स्थापना की गई थी, है ना। अब कुछ डायरेक्ट सीधे हम पढ़ भी तो सीधे रहे थे, तो और भी हैं हमारे पास यहाँ पर डिपार्टमेंट। ये भी खेलों से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। इनको आप अच्छे से ध्यान में रखना। यहां से भी क्वेश्चन आपका जरूर आ सकता है। हरियाणा ओलंपिक संघ एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं ये संदीप सिंह है, जो कि हमारे खेल मंत्री भी हैं। आप सभी को ये पता भी होगा। हरियाणा तीरंदाजी संघ अध्यक्ष कौन है? कैप्टन अभिमन्यु है। काफी दिन से हैं तीरंदाजी संघ अध्यक्ष के जो अध्यक्ष हैं कैप्टन अभिमन्यु है। शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष जो बनाए गए हैं ये नए बनाए गए हैं, मुकेश खन्ना। याद रखना, मुकेश खन्ना जो कि शक्तिमान वाला जो एपिसोड आता था ये वही मुकेश खन्ना है। शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं मुकेश खन्ना, नए बनाए गए हैं। और हरियाणा बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष जो हैं सत्यपाल सिंधु है। कौन है? सत्यपाल सिंधु। ये भी नए बनाए गए हैं। बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष जो है सत्यपाल सिंधु। फुटबॉल संघ के अध्यक्ष जो है ये सूरजपाल अम है। सूरजपाल अम जो है फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष ये काफी दिन से हैं। ये हमारे तीसरी बार चुने गए हैं। ये कौन? दुष्यंत चौटाला बने हैं टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। हरियाणा हैंडबॉल महासंघ एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह है। लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह कौन है? हैंडबॉल महासंघ एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? वो दिग्विजय चौटाला है। कौन है? दिग्विजय चौटाला है। इंडिया का पूछा जाए फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिग्विजय चौटाला है। और हैंडबॉल महासंघ एसोसिएशन के अध्यक्ष पूछा जाए तो ये लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह है ना। और तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष मनु कपिला है। कौन है? मनु कपिला। उपाध्यक्ष कौन है? जितेंद्र जागलान है। तलवारबाजी संघ के उपाध्यक्ष कौन है? जितेंद्र जागलान है। और तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? मनु कपिला है।
हरियाणा कुश्ती एसोसिएशंस के अध्यक्ष कौन है? रोहतास सिंह है। कौन है? रोहतास सिंह है। और राकेश सिंह यहाँ के महासचिव हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब खेलों से रिलेटेड जो एसोसिएशंस के अध्यक्ष मैंने बताए सब के सब इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र तंवर। डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को जिन्हें पद्मश्री 2022 से भी नवाजा गया था अभी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, याद रखना। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के ये अध्यक्ष हैं डॉक्टर राघवेंद्र तंवर। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष, ये नए आएगा यहाँ पर, नए अध्यक्ष उदय भान बने हैं, ये भी नए बने हैं यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वो राम अवतार वाल्मीकि बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। विश्व इस्पात संघ के पहले भारतीय अध्यक्ष, विश्व इस्पात की बात हो रही है तो पहले अध्यक्ष भारतीय बने हैं जो वो सज्जन जिंदल बने हैं, जो कि सावित्री जिंदल के पुत्र हैं ये। उत्तर भारत के राष्ट्रीय पर्यटन एवं परिवहन फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं, ये दोबारा से पढ़ते हैं इसको। उत्तर भारत के राष्ट्रीय पर्यटन एवं परिवहन फेडरेशन के अध्यक्ष हैं पीयूष मेहता, जो कि हिसार से रिलेट करते हैं। ये पीयूष मेहता हिसार से रिलेट करते हैं, ये उत्तर भारत के राष्ट्रीय पर्यटन एवं परिवहन फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण अध्यक्ष कौन है? केशनी आनंद अरोड़ा। केशनी आनंद अरोड़ा हमारे हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण अध्यक्ष बनी है। केशनी आनंद अरोड़ा पहले से ही है। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग निदेशक कौन है? डॉक्टर हनीफ कुरैशी। इंपोर्टेंट है, डॉक्टर हनीफ कुरैशी हमारे नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा, जो कि हमारे अक्षय ऊर्जा है, जो कि हमारी सौर ऊर्जा है, ये विद्युत से रिलेटेड जो ऊर्जा है हमारे नवीनीकरणीय ऊर्जा, इसके जो निदेशक हैं ये डॉक्टर हनीफ कुरैशी हैं और मंत्री रणजीत सिंह हैं हमारे यहाँ पर रनिया से जो निर्वाचित हैं। अच्छा, मुख्य सचिव कौन है? ये इसी के सचिव पूछा जा रहा है यहाँ पर, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा के सचिव जो है उमा शंकर है। कौन है? उमा शंकर है। हरियाणा भाजपा के नए प्रभारी कौन है? ये श्री विनोद तावड़े हैं। कौन है? श्री विनोद तावड़े हैं। सह प्रभारी कौन है? अन्नपूर्णा देवी है। इन दोनों को भी आप अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे यहाँ पर। हरियाणा अनुसूचित आयोग अध्यक्षा कौन है? सांसद सुनीता दुग्गल हैं। सांसद कहां से हैं सुनीता दुग्गल? ये सिरसा से हैं और हरियाणा अनुसूचित आयोग अध्यक्षा है ये। हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक कौन है? हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के जो महानिदेशक कौन है? शेखर विद्यार्थी हैं। कौन है? शेखर विद्यार्थी जो है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक पूछा जा रहा है यहाँ पर। और ये डिपार्टमेंट जो है, मंत्रालय जो है, ये किसके पास है? ये उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास है, उद्योग एवं वाणिज्य वाला, ठीक है। इसके साथ में अटैच में वो अनूप धानक जो है राज्य मंत्री है। और श्रम कल्याण मंत्री, ये अनूप धानक मैंने बताया आपको यहाँ पर, ये साथ में अटैच है यहाँ पर, ये इस विभाग के साथ में भी। और श्रम कल्याण मंत्री कौन है? हमारे अनूप धानक है। हरियाणा सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? ये धनेश अदलखा हैं। कौन है? धनेश अदलखा जो है हमारे हरियाणा सहकारी और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। हरियाणा एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? पवन खरखोदा हैं। ये काफी दिन से हैं एसटी आयोग के अध्यक्ष पवन खरखोदा। हरियाणा अग्निशम सुधार एवं सुधार प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद भगत है। प्रमोद भगत नहीं, प्रमोद कुमार हैं। प्रमोद भगत अलग हैं वो, है ना। हरियाणा अग्निशम सुधार प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद कुमार हैं। हरियाणा योग परिषद के अध्यक्ष, ये पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, जगदीप आर्या। कौन है? जगदीप आर्या हमारे हरियाणा योग परिषद अध्यक्ष हैं, जगदीप आर्या। हरियाणा घुमंतू जाति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बलवान सिंह है। डॉक्टर बलवान सिंह कौन है? हरियाणा घुमंतू जाति के अध्यक्ष हैं। आई थिंक आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो थे उनके अध्यक्ष, निदेशक, जो सचिव और जो मंत्रालय के विभाग के जो मंत्री मैंने आपको बताए, आपको अच्छा लगा होगा। अब डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो मंत्रालय जिनके पास है, मंत्रियों के बारे में हम एक बार नजर मार लेते हैं मोटा मोटा। ऑफिशियली मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा श्री मनोहर लाल खट्टर। ये मेरा पेन है ना जो यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा, आप यहाँ पर फॉलो कीजिएगा कर्सर को, ठीक है। कर्सर को आप फॉलो कर लीजिएगा। ये मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। मनोहर लाल खट्टर जो है, ये इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है ये चुनाव क्षेत्र करनाल से है। और इनके पास जो डिपार्टमेंट है ये वित्त मंत्रालय है, जो कि वित्त मंत्री के तौर पर ये बजट पेश भी करते हैं, आपको सभी को पता भी होगा। और मुख्यमंत्री के तौर पर ये सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितनी बार ये
मुख्यमंत्री के तौर पर बजट पेश कर चुके हैं, तो पैसों का लेन देन फाइनेंशियली डिपार्टमेंट इनके पास है, वित्त वाला, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसके अलावा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इनके पास है, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार वाला, इंफॉर्मेशन वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डिपार्टमेंट है ना, आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा सामान्य प्रशासन है, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन है, हाँ जलवायु परिवर्तन वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी किससे है रिलेटेड, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से है। इसके अलावा सूचना वाला मैंने आपको बताया, और सिंचाई एवं जल संसाधन इरिगेशन वाला डिपार्टमेंट बहुत बार, एक बार पूछा गया था एग्जाम में, बहुत बार तो मैं नहीं कहूंगा, एक दो बार मैंने देखा था एग्जाम में, सिंचाई एवं जल संसाधन डिपार्टमेंट जो कि इरिगेशन एवं वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट इनके पास है। न्याय प्रशासन इनके पास है, न्याय प्रशासन वाला, वास्तुकला जो कि आर्किटेक्चर वाला जो है ना, ये आप याद रखेंगे, आर्किटेक्चर वाला जो है डिपार्टमेंट इनके पास है। गुप्तचर विभाग भी इनके पास है, जो कि इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है वो भी इन्हीं के पास है, ये भी आपको याद रखेंगे। और वो डिपार्टमेंट जो किसी अन्य मंत्री के पास नहीं है, वो सभी डिपार्टमेंट किसके पास है, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास है, जिनका चुनाव क्षेत्र करनाल रहा है ना, ये सब आप याद रखेंगे। वित्त मंत्रालय है, योजना मंत्रालय है, सूचना वाला इंफॉर्मेशन वाला है, और सिंचाई वाला है, इरिगेशन वाला है, वास्तुकला जो कि आर्किटेक्चर वाला है, गुप्तचर है जो कि इंटेलिजेंस वाला डिपार्टमेंट है इनके पास है ना, ये सब आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हमारे उप मुख्यमंत्री के बारे में, दुष्यंत चौटाला के बारे में, जो कि जींद के उचाना क्षेत्र से ये विधायक चुनकर आए थे, अभी ये फिलहाल हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र उचाना रहा है। अच्छा, ये डिपार्टमेंट जो मैं बताने वाला हूं, जो 3 डिपार्टमेंट आप अच्छे से ध्यान में रखना, ये अनुपधानक जो है इनके साथ में अटैच है, इन डिपार्टमेंट्स के साथ में। देखिए ये राजस्व और आपदा प्रबंधन इसके साथ में अटैच है, अनुपधानक जो कि राज्य मंत्री है हमारे। आबकारी एवं कराधान इस डिपार्टमेंट के साथ में भी वो अनुपधानक क्या है, अटैच है। और उद्योग एवं वाणिज्य, ये 3 डिपार्टमेंट के साथ में तो ये वो अटैच में है ही है, अनुपधानक वाले। और ये साथ में किसके पास डिपार्टमेंट है, उप मुख्यमंत्री हमारे दुष्यंत चौटाला के पास में है। पुनर्वास वाला, जैसे किसी जमीनी मामले से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, जैसे पुनर्वास है, चकबंदी भी हम जमीन की करते हैं, या फिर इसको हम कह दें लोक निर्माण वाला है ना, PWD वाला डिपार्टमेंट है, P&R वाला, ये सब आप इंपॉर्टेंट है याद रखना जो मैंने आपको बताया अभी। उद्योग और वाणिज्य वाला, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, ये वाला इनके पास है। उचाना इनका जो है निर्वाचन क्षेत्र रहा है। अनिल विज की बात करते हैं हम यहाँ पर, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये हमारे इनका जो हाँ अंबाला कैंट जो है इनका ये निर्वाचन क्षेत्र है, ये आप याद रखेंगे, अंबाला कैंट से ये निर्वाचित है। गृह मंत्री हमारे ये हैं। चिकित्सा शिक्षा की बात करें, वैसे शिक्षा मंत्रालय जो है वो कंवरपाल गुर्जर के पास है, याद रखना। अगर चिकित्सा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, चिकित्सा शिक्षा वाली बात की जाए ना, तो यहाँ पर मेडिकल जो एजुकेशन की बात की जाए वो किसके पास है, अनिल विज के पास है। अगर टेक्निकल एजुकेशन की बात की जाए वो भी अनिल विज के पास है। अगर वैसे नॉर्मल शिक्षा की बात की जाए, जनरली शिक्षा की, वो कंवरपाल गुर्जर के पास है ना। तो यहाँ पर आयुष डिपार्टमेंट भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है, तो है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग है, आयुष विभाग है, गृह विभाग है, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग है, तकनीकी शिक्षा विभाग इनके पास है, प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इनके पास है। कंवरपाल गुर्जर की बात करते हैं तो यहाँ पर इनका चुनावी क्षेत्र जो है ये जगाधरी रहा है। क्या रहा है, जगाधरी रहा है। इनके पास जो है शिक्षा विभाग है, पर्यटन विभाग है, सत्कार है, हॉस्पिटैलिटी है ना, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था ये एक तीसरे चौथे क्वेश्चन में पढ़ाया था मैंने, सभी डिपार्टमेंट आपको बता दिए थे मैंने कंवरपाल गुर्जर के बारे में। दोबारा फिर से बता रहा हूँ, कला एवं संस्कृति मंत्रालय जो कि आर्ट एंड कल्चर वाला विभाग इनके पास है। संसदीय मामले में, हाँ तीसरा क्वेश्चन ऐसा ही आया था ना कि संसदीय मामले का विभाग किसके पास है, तो वो कंवरपाल गुर्जर के पास है। वन विभाग इनके पास है, शिक्षा मंत्री ये है, पर्यटन मंत्री ये है, सत्कार मंत्री ये है ना। और मूलचंद शर्मा के बारे में बात करते हैं तो बल्लभगढ़ फरीदाबाद से इनका निर्वाचन क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है मूलचंद शर्मा के बारे में, ठीक है। और परिवहन मंत्रालय इनके पास है मूलचंद शर्मा के पास में। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण वाला जो विभाग है इनके पास है, जो कि ITI हम बोल देते हैं जिसको, है ना। कौन है ये, मूलचंद शर्मा के पास परिवहन मंत्री हमारे मूलचंद शर्मा है, जिनका बल्लभगढ़ निर्वाचन क्षेत्र रहा है फरीदाबाद से। ये डिपार्टमेंट आप अच्छे से याद रखना। चुनाव क्षेत्र जो रहा था बल्लभगढ़ वाला, और निर्वाचन क्षेत्र बोला, निर्वाचन डिपार्टमेंट जो है, चुनाव डिपार्टमेंट, वो भी इन्हीं के पास है। खान एवं भू विज्ञान इनके पास है, परिवहन इनके पास है। दोबारा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आप भूलो मत, है ना। सब चीजों को आप अच्छे से, कोई ट्रिक से आप कुछ याद नहीं कर सकते हो, सारी चीजें आप ट्रिक से याद नहीं, कितनी ट्रिक याद रखोगे,
इतने तो सारे डिपार्टमेंट है, किस किस की ट्रिक याद रखोगे आप? बार बार पढ़ोगे तो जहन में बैठ जाएगा आपके। इस तरह से ही आप याद कर सकते हो, रिपीट करके, अभ्यास करके, है ना। तो बहुत अच्छे से आप अच्छे से याद कर सकते हो। ट्रिक मैं कहता हूं, मैं प्रेफरेंस नहीं देता ट्रिक को। श्री मूलचंद शर्मा के बारे में ही बात हो रही थी, है ना। अब बात करेंगे रणजीत सिंह के बारे में। रणजीत सिंह कारागार मंत्री हैं, जो कि हमारे जेल विभाग के मंत्री हैं। विद्युत से जुड़े हुए जैसे नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा, जैसे अक्षय ऊर्जा है या फिर सौर ऊर्जा है, ये जो हमारी बिजली पैदा करने वाले जो नए नए रिसोर्सेज है ना, वहां से रिलेट करते हैं ना, बिजली से ही रिलेट हमारे ये बिजली मंत्री हैं। कारागार मंत्री हैं, जेल मंत्री है ना। ये तो इजी सा था, आप जानते भी होंगे। रनिया इनका क्षेत्र था, याद रखना, ये रनिया चुनाव क्षेत्र था इनका सिरसा से। जयप्रकाश दलाल के बारे में बात करें तो किसान के बारे में बात हो, तो पशुपालक के बारे में बात हो, तो ये सब जो है डिपार्टमेंट जो कृषि से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है या मत्स्य पालन से संबंधित है, ये सब डिपार्टमेंट किसके पास है? हमारे यहाँ पर जयप्रकाश दलाल से है। लोहारू से है, ये मैंने बताया नहीं ना आपको, लोहारू से है ये चुनाव क्षेत्र, लोहारू भिवानी में इनका रहा है ये। पशुपालन एवं डेयरी विभाग इनके पास है। कानून एवं विधायी, देखिए अभी काले कानून आए थे हमारे जो 3, उनको वापस लिया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। वो किससे रिलेटेड थे? कृषि से ही तो रिलेटेड थे। तो यहाँ पर कानून जो मंत्री हैं हमारे, वो कौन हो जाएंगे? कृषि से संबंधित जो हमारे मंत्री हैं, ये हमारे जयप्रकाश दलाल, वही कानून मंत्री हो जाएंगे, है ना। तो याद रख लेना। डॉक्टर बनवारी लाल हैं, इनके बारे में भी आप बावल से ही हैं। कहां से है ये? बावल से इनका निर्वाचन क्षेत्र है, ये भी आप याद रखना, डॉक्टर बनवारी लाल। तो ये सहकारिता इनके पास है ना, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इनके पास है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग इनके पास है, ये आप याद रखना बनवारी लाल को, जो कि ये बावल से निर्वाचित क्षेत्र है। डॉक्टर कमल गुप्ता हैं, जो कि हिसार से निर्वाचन क्षेत्र है इनका, हिसार वाला। शहरी स्थानीय निकाय इनके पास है, और सभी के लिए आवास ये डिपार्टमेंट इनके पास है। मैं बात करता हूं देवेंद्र बबली की, जो कि टोहाना से ये निर्वाचन क्षेत्र इनका रहा है, देवेंद्र बबली का। और डिपार्टमेंट कौन कौन से है? विकास एवं पंचायत, विकास एवं पंचायत, ये अभी दिया गया था इनको हाल ही में डिपार्टमेंट, है ना। कमल गुप्ता को भी, और यहाँ पर ये इनको देवेंद्र बबली को भी, यहाँ पर टोहाना से जो निर्वाचित है। विकास एवं पंचायत अभी डिपार्टमेंट इनको हाल ही में दिया गया था, पीछे 2-4 महीने पहले, 2021 दिसंबर की बात है, उस समय दिया गया था। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग भी इन्हीं के पास है। बात करता हूं ओम प्रकाश यादव की, जो कि नारनौल से इनका निर्वाचन क्षेत्र है, दिखा देता हूं मैं आपको। हाँ, ये नारनौल से है। तो इनके पास जो है कौन है? ये ओम प्रकाश यादव। हाँ, ओम प्रकाश यादव नारनौल से निर्वाचन क्षेत्र है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता स्वतंत्र प्रभार है, ये राज्य मंत्री है। सैनिक तथा अर्ध सैनिक कल्याण मंत्री कौन है? हमारे ओम प्रकाश यादव है, ये याद रखना। ओम प्रकाश यादव हमारे कौन है? सैनिक तथा अर्ध सैनिक कल्याण मंत्री है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कार्यभार इन्होंने संभाला हुआ है। श्रीमती कमलेश ढांडा की बात करता हूं तो इनके बारे में तो बहुत बार बता भी चुका हूं, कलायत से इनका निर्वाचन क्षेत्र है। महिला एवं विकास बाल कल्याण मंत्री ये हैं हमारे अभिलेखागार प्रभार इन्होंने संभाला हुआ है यहाँ पर स्वतंत्र। ये हमारे राज्य मंत्री हैं कमलेश ढांडा, फोटो देख सकते हो आप। अच्छा, अनूप धानक की बात करूं तो मैं पहले ही बता चुका हूं, उप मुख्यमंत्री के साथ जुड़े हुए काफी सारे 3 सारे डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पर देख सकते हो। ये सारे ही हैं। ये श्रम रोजगार नहीं है, बाकी उद्योग एवं वाणिज्य जो है, ये डिपार्टमेंट जो है ये किनके पास है? हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास है। और साथ में अनूप धानक को भी यहाँ पर अटैच में है। ये कहाँ से है? उकलाना, हिसार का निर्वाचन क्षेत्र है, उकलाना से, ये याद रखना। उद्योग एवं वाणिज्य डिपार्टमेंट और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले वाला डिपार्टमेंट, ये तीनों क्या है? उप मुख्यमंत्री के पास है। और साथ में अनूप धानक यहाँ पर अटैच में है। श्रम एवं रोजगार स्वतंत्र कार्यभार इन्होंने संभाला हुआ है। अच्छा, ये आगे है हमारे संदीप खेल मंत्री, जो कि आप जानते ही हैं, खेल एवं युवा मामले स्वतंत्र प्रभार इन्होंने संभाला हुआ है। मुद्रण तथा लेखन सामग्री कार्यभार इन्होंने संभाला हुआ है, जो कि स्टेशनरी वाला है ना। तो सब मंत्रियों के बारे में, सब अध्यक्षों के बारे में, सब निदेशकों के बारे में, सब सचिवों के बारे में, सब महासचिव महानिदेशक के बारे में सब कुछ हो चुका है भाई। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आपको पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ के लिए मुझे, इसका पीडीएफ तो मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि आप अपने हाथ से जब तक इनको लिखोगे नहीं, बार बार इनको देखोगे नहीं, पीडीएफ से आप सीधा सीधा रट्टा मारोगे तो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने इसका पीडीएफ नहीं बनाया है। बाकी पीडीएफ चाहिए 2021 के बारे में या
22 की पीडीएफ चाहिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए 2021 की पीडीएफ और 2022 की पीडीएफ जो है मैराथन मैंने बनाई हुई है। 2021 की कंप्लीट मैराथन मिल जाएगी, 2022 की जो है वो जुलाई तक मैराथन मिलेगी आपको, जो कि अगस्त वाली और सितंबर वाली ये दोनों जो है ये अलग अलग मिलेगी आपको, ठीक है, ये सेपरेट मिलेगा। अब तक डेटा आपको 1 अक्टूबर तक का डेटा मिलेगा आपको, 1 अक्टूबर तक का, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप मुझे 9468175075 इस नंबर पर मुझे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आप तीनों माध्यम में से मुझे कोई भी एक माध्यम से 90 रुपये पे कर सकता है और ये सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको यहाँ व्हाट्सअप नंबर पर ही भेज दूंगा। आप स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना। मैं आपको पीडीएफ भी एक बार दिखा देता हूँ। मैं एक बार पीडीएफ आपको दोबारा से फिर से दिखा देता हूँ। ये पीडीएफ रहती है भाई, विद पिक्चर्स के साथ में, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में। देखो लास्ट में मैंने दिखाया ना आपको 373 क्वेश्चन के आसपास इसमें थे, ये रहे 373 लास्ट में क्वेश्चन से, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप मुझे उसी नंबर पर मेरे क्या करोगे, व्हाट्सअप कर दोगे, पेटीएम कर दोगे, या आप गूगल पे, फोन पे ये 90 रुपये पे